में हम लोग बाबू हिस्ट्री के पहला चैप्टर का मुख्य बिंदु जो क्वेश्चन आता है ना, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और नेपोलियन बोला गया क्या कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, ये क्वेश्चन आता है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसमें कहा जाता है क्या, इसमें कहा जाता है, देखिए नेपोलियन बोनापार्ट की हम पहले पूरा कहानी को सुनते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जो पूरा कहानी है वो पूरा नहीं बोलो, रिकॉर्ड हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट के हम सबसे पहले पूरा कहानी को पढ़ते हैं। देखिए नेपोलियन जो है ये फ्रांस का रहने वाला एक लड़का है। हाइट का ज्यादा बड़ा नहीं है, हाइट कम है, लेकिन इसके पास में योग्यता अच्छा खासा था। पहले चलता क्या था? राजतंत्र। क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। यानी राजतंत्र कहने का मतलब होता है राजा का शासन। और हमारे यहाँ भी वर्तमान में क्या चलता है? प्रजातंत्र, यानी कि जनता का शासन चल रहा है अभी। तो प्रजातंत्र और राजतंत्र में यह अंतर होता है। राजतंत्र में क्या होता है? राजा मनमानी करता है, लेकिन प्रजातंत्र में क्या होता है? राजा मनमानी नहीं करेगा, वो राजा होगा लेकिन प्रजा के द्वारा ही चुना जाएगा और वो एक जनता की राय होगा। तो पहले क्या चलता था? तो राजतंत्र था। अब राजतंत्र था, उसमें फ्रांस में रहने वाले जितने भी राजा थे उसी में से नेपोलियन योग्य मतलब लड़का था ही, उसके पास में योग्यता था। तो एक सैनिक में भर्ती होता है ना। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। एक सैनिक में क्या होता है? एंट्री लेता है, भर्ती होता है, और भर्ती होने के बाद में अपने योग्यता को प्रदर्शित करता है। और जब योग्यता को प्रदर्शित करता है तो इससे राजा भी प्रसन्न होते हैं, और जब इससे राजा प्रसन्न होते हैं तो इसको ऊंचे पद में रख दिया जाता है। किसे? नेपोलियन बोनापार्ट को। अब नेपोलियन बोनापार्ट जब ऊंचे पद पे चला जाता है तो ये क्या करता है? जनता से मिलना शुरू कर देता है और जनता के प्रति भलाई के बारे में सोचता है, और राजा के बात मानना कम कर देता है। राजा को डर हो गया कि अगर ये लड़का अगर आगे निकल गया तो फिर हमारा सत्ता को समाप्त कर देगा, और फिर हम क्या करेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट को राजा जो है वहां से मतलब कि डिसमिस करना चाहा, हटाना चाहा, लेकिन कहा गया है कि जिसके पास में योग्यता और एबिलिटी फिर को रोक सकता है ना। फिर ये क्या करता है कि इसके पास में, नेपोलियन के पास में योग्यता था ही, और ये योग्यता के सहारे लोगों से मिलना जुलना, लोगों का भला के बारे में सोचने लगा, और ये सोचा कि नहीं, राजतंत्र नहीं होगा, मैं इसे प्रजातंत्र में बदल दूंगा। और ये जनता के बीच में बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। राजा वहां से निकाल दिया कि सेना के पद पे तो था ही, लेकिन हटा दिए। अब ये जनता को सपोर्ट, जनता को ताकत बनाया, युवा शक्ति बनाया, और जनता के सपोर्ट में आने के बाद में जिस राजा के मतलब के अधीन में काम करता था वहां राजतंत्र हटा दिया, और वहां राजा को मतलब कि युद्ध करके उसको हटा करके और फिर सिंहासन पे अपना खुद बैठा, और बोला कि अब राजतंत्र ही प्रजातंत्र चलेगा। इसमें जनता का जो राय होगा मैं वो करूंगा, और हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। और नेपोलियन बोनापार्ट अब एक सैनिक से, एक मामूली इंसान से क्या बन जाता है? योग्य सेनापति बनता है। और सेनापति बनने के बाद में अब इसका सपना होता है कि जनता को मैं क्या करूंगा? भलाई करूंगा। ठीक है। अब जब भलाई करने लगता है तो उस समय में फ्रांस में मतलब बहुत सारे सभी जगह छोटे छोटे राजा थे, और राजतंत्र चलता था। तो राजतंत्र जब चलेगा तो उसमें क्या होगा? राजा का मनमानी। मान लिया जाए कि इतना बड़ा एरिया है तो अपना राजा, इतना बड़ा एरिया अपना राजा, इतना बड़ा एरिया का अपना राजा। आज हमारे भारत में क्या 28 राज्य है? 28 राज्य है। तो क्या 28 राज्य में 28 को प्रधानमंत्री है? नहीं, मंत्री सबका अलग अलग है, लेकिन मेन कौन है? में राजा एक होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें पहले क्या था? राजतंत्र था। तो राजतंत्र में राजा का शासन चलता था, राजा का मनमानी होता था। लेकिन उसी में से नेपोलियन बोनापार्ट बोला कि नहीं, मैं इसे बदलूंगा। और वो क्या किया कि पहले एक छोटा सा मैंने भर्ती लिया सेना में जाने के बाद में, है ना, ये अच्छा काम किया, फिर योग्य सेनापति बन जाता है, और राजा के प्यारे बन जाने के बाद में जनता को इतना काम करता है, जनता के लिए काम करता है।
और जनता के लिए जब काम करने लगता है तो जनता इस जनता के प्यारे बन जाता है, और ये धीरे धीरे कई छोटे छोटे राजाओं को हरा करके और अपना क्षेत्र बनाता है। और उसके बाद में चारों तरफ फ्रांस में गूंजने लगता है नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जब गूंजने लगता है तो जितने अड़ोस पड़ोस के राजा थे उस सबको डर हो गया, अगर ये लड़का अगर एक दिन सक्सेस कर गया, अगर ये लड़का सक्सेस कर गया तो हम सबका सत्ता समाप्त कर देगा, क्योंकि इसके मन में कोई लोभ नहीं था, इसके मन में राष्ट्रवाद था, इसके मन में देशभक्ति की भावना था। तो देशभक्ति की भावना जिसके मन में होता है हम उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, और नेपोलियन बोनापार्ट के मन में एक राष्ट्रवाद की भावना था। अब ये क्या करने लगा, लोगों को भलाई करना शुरू कर देता है ना। तो छोटे छोटे जो माने जो राजा थे जो मनमानी करता था उसको युद्ध में हरा दिया, हरा करके वहां राजतंत्र लागू कर देता था। अब चारों तरफ जय जयकार होने लगा, गूंजने लगा, किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। उस समय में है ना ऑस्ट्रिया का चांसलर सबसे खतरनाक था मेटरनिक। ये बात को पता चला, मेटरनिक समझो कि राजाओं का राजा रंगदार था, है ना। तो मेटरनिक को जब पता चलता है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को जब ये बात पता चलता है तो ये क्या करता है, सब छोटे छोटे राजाओं जो हारल था ओकरा मिलाता है, और मिलाने के बाद में कहता है कि टेंशन मत लो, हम इसे पनपने नहीं देंगे। और उसके बाद में मिल करके ये नेपोलियन बोनापार्ट सब मिल के, छोटे जो हारा हुआ राजा था वो भी मिल गया, और जर्मन ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है मेटरनिक वो भी मिल गया, और मिलने के बाद में एकजुट होकर के और नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध में फिर पुनः हरा देता है। और हरा देने के बाद में जैसे पहले राजतंत्र था वैसे फिर से राजतंत्र लागू कर देता है। लेकिन कहा गया है इतिहास दोहराता है। जब आप अच्छा काम करते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ बिहार में सिस्टम क्या है, बिहार में सिस्टम क्या है या हमारे देश में सिस्टम क्या है, अगर कोई बढ़िया काम करना चाहता है तो यहाँ के लोगों का मानसिकता सही नहीं। बिहार सरकार हमारे यहाँ क्या है, सिस्टम व्यवस्था है। यहाँ का देखिए, अगर कोई इंसान अगर किसी पार्टी के विरुद्ध बोलता है या कोई अगर आवाज उठाता है तो उसके प्रति सरकार उसको जेल में बंद कर देते हैं, है ना। या अगर कुछ उसन बात बोल दिया देश के प्रति कुछ, तो उसको, जैसे हमारे यहाँ बिहार में क्या है, मनीष कश्यप जो देश के बिहार के युवा का एक मतलब एक नेता के रूप में जाने जाते थे, आज जेल के अंदर है। तो ये हमारे यहाँ देश में यही सब सिस्टम है। बोला है क्या, जैसे बिहार का शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकता है। आज है ना मैट्रिक में जब बच्चा पढ़ता है तो 33% में पास है, इंटर में जब पढ़ता है तो 33% में पास है, लेकिन जब कंपटीशन का फॉर्म भरेगा और रिजल्ट जब आता है तो कटअप जाता होगा 92। रिजल्ट हो ही नहीं सकता है, बेचारा शुरू से आदत लगेले है मनोरंजन से पढ़ाई की, हंसते हंसते पास कर गया मैट्रिक, हंसते हंसते पास कर गया इंटर, तो कंपटीशन में 92 नंबर कहाँ से लाएगा, पढ़े के मन हो सकता है नहीं। हमारे यहाँ क्या है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा कमी क्या है कि इंग्लिश को कंपलसरी नहीं है। अब बताओ, आज दुनिया के हर एक चीज टेक्नोलॉजी से लेकर के हर एक चीज इंग्लिश है, और उसके बाद भी इंग्लिश को कोई कंपलसरी हमारे बिहार में नहीं है। और जब एग्जाम होगा कंपटीशन के तो हम इंग्लिश पूछेंगे तब ना छाटेंगे। सीबीएसई बोर्ड के लेकर के एंट्री होगा, अच्छा लेकर ओकरे में 4 को पढ़े वाला हुआ तो हो गया नौकरी। ये हमारे यहाँ बिहार का सिस्टम, ठीक है। अब जो इंग्लिश को कंपलसरी आज अगर एक कर देता कि बिहार में जो जितने बच्चे, बिहार का शिक्षा व्यवस्था सही हो सकता है, बोले कि बिहार में जितने बच्चे उससे 50% कर दिया जाए, 50% अगर मार्क्स रहेगा तो पास होगा। जितने भी टीचर हैं वो भी सही से पढ़ाएंगे और जो बच्चा है वो भी सही से पढ़ेगा और उसे तपने का आदत रहेगा। जो बचपन में तपेगा, पढ़ने का उसे लत रहेगा, वही ना आगे जाके पढ़ सकता है। अब शुरू से तो मनोरंजन से पास कर गया, गेस्ट पेपर चिट्टा चोरी से पास कर गया, तो फिर आगे एटम बम से पास कर गया, तो वो लड़का जा करके फिर जब कंपटीशन में 16 घंटे पढ़ सकता है नहीं। कई एग्जाम में बिहार में हमारे इंग्लिश कोई जरूरी नहीं है, तो लड़कों और मास्टरों दोनों हर गंगे कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से पास हुए थे मैट्रिक इंटर में। लेकिन आगे जब कंपटीशन का एग्जाम देता है तो बेचारा छांट के चला रहा है घर। तो वही बोला गया कि जब कोई इंसान, हमारे यहाँ ये सृष्टि है कि जब कोई व्यक्ति मैंने कि अच्छा काम करता है तो उसके प्रति लोग अच्छाई नहीं, उसे दबाने की बात सोचते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट
है ना। जब नेपोलियन बोनापार्ट को जब लोग जेल में बंद कर देता है छोटे छोटे राजा में करके, तो उसके लिए पूरा जनता आवाज उठाता है ना। जब आप अपने परिवार के लिए काम करेंगे तो आपका परिवार ही सिर्फ रोएगा आपके लिए पूरा मैंने व्यवस्था करेगा। लेकिन जब आप देश के लिए काम करेंगे तो आपके लिए पूरा देश टूटेगा, है ना, पूरा समाज आपका साथ होगा। तो वही बोला गया है कि जर्मन राज्य का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन। हिस्ट्री में आप जब एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। और उसमें बोला गया है कि नेपोलियन आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में लिखी 2 नंबर या 5 नंबर क्या आ सकता है। तो जर्मन राज्य का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि जैसे जैसे क्षेत्रों को हासिल करता है उस क्षेत्र पर पुराने राजा को कानून हटा करके अपना नया कानून लागू कर दिया। जहां राजतंत्र चलता था, जैसे मान लिया जाए आज लोग कहते हैं कि बिहार नहीं सुधर सकता है, बिहार सुधरेगा। और बिहार और यूपी सुधरेगा तो मेरा पूरा मेरा देश सुधर जाएगा। बिहार और यूपी में अगर परिवर्तन हुआ, अटल बिहारी बोले हैं और एपीजे अब्दुल कलाम भी बोले हैं कि देश का भविष्य बस 2 राज्य पे टिका हुआ है, बिहार और यूपी। महात्मा गांधी बोले भारत की आत्मा गांव में बसती है ना। तो वही बोला गया है क्या कि देश को बदलना है तो बिहार और यूपी को बदलना होगा। और बिहार और यूपी बदलेगा बस हमारे यहाँ का सिस्टम व्यवस्था सही होगा। तब जब चुनाव आएगा तो रोड बनेगा, रोड पे खाली पिच सटेगा, परिवर्तन होता है? कभी नहीं हो सकता है। एक बार मकान बनी थी तो 100 साल में रेफ नहीं लगता है ना। एक बार मकान बनता है प्राइवेट वगैरह में 100 साल रेफ नहीं लगता है। और सरकार करोड़ों रुपया खर्च के तो बाद भी साल रोड खराब होता है ना। तो ये सब सिस्टम है हमारे यहाँ का, कभी सुधरे नहीं सकता है। और सुधरेगा तब जब निचले लेवल से जातिवाद को समाप्त करेंगे तब। वही बोला गया है कि जर्मन राज्य का निर्माण करने में नेपोलियन बोनापार्ट एक युवा लड़का था। और देश को बदलने में सबसे बड़ा अगर सपोर्ट होगा तो युवा का, है ना। और युवा के मन में अगर राजनीतिक जातिवाद अगर भर दिया जाए तो कभी नहीं बदल सकता है। तो जर्मन राज्य में क्या करता है, नेपोलियन बोनापार्ट एक यंग सेनापति था और सेनापति से पूरे राज्य को जो है ना हटा करके अपना कानून लाता है, देश के भलाई सोचता है। लेकिन कई छोटे छोटे राजा, हारा हुआ राजा और एक बड़ा राजा मिल करके इसे जेल में क्या कर देता है, बंद कर देता है। सुनिएगा अब क्या करता है कि फिर आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट को सभी राजाओं ने मिलकर जेल के अंदर कर दिया। बोला बेटा चल अंदर, तू अब चुप रहो, बड़ी फॉर्म की थली कुल तो फॉर्म का काम निकाल रही हो। बेचारा अस्थिर हो गया, क्या कर सकता है, अकेला है, कुछ नहीं कर सकता है, सपोर्ट चाहिए। कहता है ना, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का काम क्या था, चांसलर था। पूछता है क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक था। मेन चांसलर माने मेन वहां का एकदम राजतंत्र में लागू करने वाला मेन वहां का हेड है। एक कारण से पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद आप चैप्टर पढ़ेंगे, ये कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक आदमी है। अभी तो शुरुआत है, कास्टिंग का ये नाम आया अभी, लेकिन अगले क्लास में जाने के पूरे हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। कहता है यह पूरे यूरोप में रहने वाले सभी राजाओं का राजा था। यूरोप में जितना छोटे छोटे राजा था, राजतंत्र चलाता था, एक आदेश चलता था, कानून चलता था, एक जनता के प्रति क्रूर शासक था। कौन? मेटरनिक। और मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना, है ना। और वियना में वियना सम्मेलन करवाएगा मेटरनिक, ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे। मेटरनिक का कथन था, मेटरनिक का एक कथन था कि फ्रांस जब छिकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाती है। उसको डर था कि अगर यूरोप में अगर परिवर्तन ला सकता है तो कौन? फ्रांस। और फ्रांस अगर जब परिवर्तन में आया, इसी कारण से डर था कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में सत्ता बना लिया तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए क्या किया कि नेपोलियन जो है ये फ्रांस को बोला कि फ्रांस में राजतंत्र रखो, प्रजातंत्र लाने जा रहा है कौन? नेपोलियन, उसको हटाओ। और अगर नेपोलियन अगर आ गया तो फिर दिक्कत है। इसलिए नेपोलियन को हटा करके जेल में बंद करके और वहां अपना शासन चलाता। वही बोला कि फ्रांस जब छिकता है
ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता भी है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम छा जाता है। यह कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट का। और हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, ना सॉरी, यह कथन किसका है? मेटरनिक का है। फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम छा जाती है, यह कथन किसका है? मेटरनिक का। और ये है ना, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे पूरा मेटरनिक का कहानी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो।